नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विधानसभा के चुनाव होने हैं 5 राज्यों में। आसान शब्दों में समझिएगा। सीनियर जर्नलिस्ट गैंशो हमारे साथ हैं। उत्तराखंड में चुनाव होना है, पंजाब में होना है, मणिपुर, गोवा और उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। बीजेपी का ध्यान हर तरफ से है कि कैसे भी करके जीत हासिल हो, खास करके यूपी में। उत्तराखंड में भी फिर से सरकार बचाई जाए, ये भी ख्वाहिश है। लेकिन अब बिहार की सियासत में भी बीजेपी का जो कैसे खेल है वो क्या चल रहा है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। गणेशो जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा, जब हम चर्चा करने बैठे हैं, बीजेपी का ध्यान चारों तरफ से यूपी पर है, उत्तराखंड पर है, पंजाब पे भी है, सब जगह है। लेकिन बिहार में जो हो रहा है, अगर हम अक्सर बयानों को सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, हम बाइट रिकॉर्ड भी करके लाते हैं कई बार कि ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है। लेकिन मैं इस बात को क्लियर करता हूँ कि बिहार में जेडीयू बीजेपी के अलायंस में ऑल इज वेल नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ऑल इज वेल नहीं है। और जिस तरीके से माहौल गर्मा रहा है तो तनाव तो ऐसा लगता है कि आसमान तक पहुंच गया है। लेकिन आसमान तक तनाव पहुंच गया। कल ही आपने देखा संजय जायसवाल और अभिषेक झा की बयानबाजी, मतलब क्या नहीं कह दिया गया। ज्यादा प्रवचन मत दीजिए। हाँ, ज्यादा प्रवचन मत दीजिए, जेडीयू ने कह दिया। उन्होंने कहा कि आप सड़क पर निकल कर देखिए, बीजेपी ने कह दिया मीडिया से दूर हटिए। हाँ, मीडिया से दूर हटिए और मैं बार बार ये करूंगा तो ठीक है। तो देखिए, आसमान तक पहुंच गया तनाव। लेकिन क्या बादल फटेगा? तो देखिए, बादल फटने वाले सवाल पर मुझे अब भी संकोच है, डाउट है। अब क्यों डाउट है? देखिए, जो 2020 के नतीजे आए और जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें बहुत सारा ऑप्शन न नीतीश कुमार के पास है और न बीजेपी के पास है। ठीक है ना? आपने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश में लड़ाई दिख रही है और 2017 की तरह नतीजे नहीं दिख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई का नतीजा क्या सामने आएगा? यदि बीजेपी सरकार बना भी लेती है और संख्या कम हो जाती है तो आप समझ लीजिए, पंजाब में तो और भी ज्यादा संघर्षपूर्ण लड़ाई है। सत्ता यदि प्राप्त करनी है बीजेपी को, उत्तराखंड में हाँ, बिल्कुल। दोनों प्रदेश में आम आदमी पार्टी हद से अधिक बेहतर करती दिखाई पड़ रही है। तो उत्तर प्रदेश में यदि संख्या कम हुई, सरकार बन भी गई, तो देखिए नरेंद्र मोदी का ध्यान सीधे तब चला जाएगा 2024 पर। और 2024 पर जैसे ही जाएगा, नीतीश कुमार उनके लिए जरूरत हो जाएंगे, नीतीश कुमार उनके लिए मजबूरी हो जाएंगे। इस बात को समझिए। आज जो आपको आसमान तक तनाव दिख रहा है, अब यदि इसे आप देखें कि यह फटेगा तो किस रूप में फटेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे फटने में संकोच दिखता है कि तेजस्वी यादव इस बात को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर है। ठीक है, तो बीजेपी क्या करे? क्या बीजेपी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा देगी बीजेपी के समर्थन से? यह बात भी संभव नहीं है, ज्यादा संभव नहीं है। नहीं संभव है। ठीक है, और यह भी संभव नहीं लगता है। देखिए, बात चलती रहती है कि जेडीयू के विधायकों को तोड़ दिया जाए, कुछ खटपट करने की कोशिशें की जाती है और फिर जेडीयू के विधायकों को तोड़कर तेजस्वी यादव की ताजपोशी करा दी जाए। यह काम थोड़ा असंभव दिखता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार को कुछ पता नहीं होगा। नहीं, नीतीश कुमार को पता है। नीतीश कुमार को तब से पता है जब आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया गया। देखिए, केंद्र में मंत्री परिषद में जेडीयू के शामिल होने का फैसला तो था, लेकिन अकेले आरसीपी सिंह मंत्री बनेंगे यह बात तय नहीं थी। इस बात के बाद आप देख ही रहे हैं कि तनाव किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है और दूरियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो आप आसमान फटने जैसी सूरत देखते हैं, लेकिन बरसने की सूरत हमें नहीं दिखाई पड़ती। अब देखिए, नहीं, लेकिन हालात देखिए, आप जहां तक हम एक सवाल आपसे जोड़ते हैं, आप नीतीश कुमार को बेहतर तरीके से जानते हैं, हम लोग भी सब कुछ जानते हैं। नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक किसी चीज को टॉलरेट बर्दाश्त नहीं करते हैं और नीतीश कुमार की आदत रही है कि जो उनकी तरफ से फैसला हो गया सो हो गया। लेकिन अब कई जगहों पर हम देखते हैं बयानबाजियों के माध्यम से उस फैसले को काटने की, उस पर उंगली उठाने की, मतलब एक तरह से कहते हैं पिन मारना। देखिए आलोक, इस बात को समझिए आप, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की संख्या भले 43 हो और इनकी 74 हो, लेकिन नीतीश कुमार ने यह सिद्ध किया है कि मुख्यमंत्री हुए हैं और बीजेपी को
उनका नेतृत्व कबूल करना होगा। अभी हाल का फैसला देख लीजिए, जब से सरकार बनी 2020 में कहा जा रहा था कि आमिर सुबहानी के नाम पर बड़ी आपत्ति है बीजेपी को, कैसे चीफ सेक्रेटरी बना लेंगे, लेकिन मन तो गए। नीतीश कुमार ने बनाया ना, किसी से पूछा क्या? आमिर सुबहानी को बनाया ना। तो नीतीश कुमार अपना फैसला लेना जानते हैं। देखिए बीजेपी के मंत्रियों का दर्द क्या है कि उनकी बातें पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, उनकी बातें अधिकारी नहीं सुनते हैं, और संजय जायसवाल की जो पीड़ा निकलकर सामने आ रही है। देखिए अब कहां कहां डिफरेंसेज इस बात को समझ। संजय जायसवाल के बारे में हम बात करेंगे, आप बताइएगा, लेकिन आप इस बात को महसूस करते होंगे, ऑफ द रिकॉर्ड भी बीजेपी नेताओं से बातचीत होती है, तो सिर्फ संजय जायसवाल नहीं है, फहरिस्त काफी लंबी है, बहुत नेता है। मैं तो कह रहा हूं ना कि कहना यह है कि पदाधिकारी नहीं सुनते, तो पदाधिकारी नहीं सुनते तो पदाधिकारी किसकी सुनते हैं? नीतीश कुमार की सुनते हैं। तो नीतीश कुमार ने अपनी सत्ता, चाहे भले आप उनकी संख्या भले कम कर लीजिए, क्योंकि देखिए इस बात को नीतीश कुमार जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो होगा वो नरेंद्र मोदी का चुनाव होगा, और नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने को दिखेंगे। देखिए वैसे भी आप बीजेपी की जो प्रायोरिटी देखते हैं, वो प्रायोरिटी क्या दिखाई पड़ती है? केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्यों में सत्ता, चाहे वह पूर्ण सत्ता हो या भागीदारी के साथ सत्ता हो, चाहे जोड़ तोड़कर बनाई गई सत्ता हो, वह सत्ता बरकरार रहनी चाहिए। तो देखिए बिहार के बारे में तो एक स्टैब्लिश फैक्ट है ना, जिसे अमित शाह ने 2019 के लोकसभा चुनाव के समय ही कहा था कि देखिए बिहार में 3 शक्तियां हैं। बिहार में 3 शक्तियां, आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू। इनमें 2 शक्तियां जिधर चली जाती हैं सरकार उसकी बन जाती है। तो नीतीश कुमार इस बात का फायदा उठाते हैं। अब कल से ही देखिए संजय जायसवाल और अभिषेक झा के बीच जो लड़ाई शुरू हुई है, जिसे बीजेपी और जेडीयू की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है, तो जेडीयू वाले कह रहे हैं कि 2013 याद है ना, आपको हमने छोड़ दिया था, तो 2015 में आपका क्या हाल हुआ? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, अश्वमेध रथ चल रहा था और बिहार में आपके अश्वमेध रथ को रोक दिया गया था। अब बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि आपको 2014 याद है ना, 2014 का लोकसभा चुनाव 2 सीट पर आकर, हाँ आप अकेले लड़े थे, 2 सीट पर आकर अटक गए थे। तो ये लड़ाई चलती रहेगी, और नरेंद्र मोदी को पता है कि ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद केंद्र का चुनाव, तो इस ऐसे में नीतीश कुमार को बर्दाश्त करना होगा, ठीक है ना, नीतीश कुमार को बर्दाश्त करना होगा, और नहीं तो फिर जो फैसला ले वो तो अब देखिए जहां जहां डिफरेंसेज है। अब यदि उत्तर प्रदेश की हालत गड़बड़ हुई तो फिर नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, यह भी चौंकाने वाली बात होगी। फिर नीतीश कुमार और लालू यादव क्या करेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी, ठीक है ना, कि कोई नया रथ ना निकल जाए। अब देखिए डिफरेंसेस कहां कहां है, जातीय जनगणना, जहां जहां साफ साफ आपको डिफरेंसेस दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार, लालू यादव और तमाम बिहार में जो पार्टियां हैं वो जातीय जनगणना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है, क्योंकि बीजेपी यह मानती है कि कोर वोटर जो उनके हैं वो सर्वेंट क्लास के लोग हैं। यदि अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो उत्तर प्रदेश के पिछड़े नेता भी जातीय जनगणना के पक्ष में कूद गए होते। अब देखिए विशेष राज्य, फिर से इस बात को तेजी से उठाने की कोशिश की जा रही है। जेडीयू कहता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार की हकमारी हो रही है। हाँ, बिहार की हकमारी हो रही है, और बीजेपी के नेता बैटिंग कर रहे हैं कि विशेष राज्य की जरूरत ही नहीं है, हम स्पेशल पैकेज दे रहे हैं। अब स्पेशल पैकेज कौन सा है मुझे नहीं पता। अब देखिए कहां डिफरेंसेज है। नीतीश कुमार चाहते हैं भ्रष्ट पाल की छुट्टी। जिस तरीके से बिहार के संस्थानों में, शैक्षिक संस्थानों में भ्रष्टाचार और नीतीश सरकार ने छापेमारी की, गिरफ्तारियां हुई हैं कुछ, और साफ साफ दिखा है, तो ऐसे में भ्रष्ट पाल की छुट्टी चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की मजबूरी है बीजेपी के सामने, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव तक टाल दिया गया है, तो यह है। अब देखिए शराब की नीति पर बीजेपी एकदम बिल्कुल साफ तौर पर चाहती है कि इसकी समीक्षा हो। हम तो कहते हैं कि शराब की नीति पर या शराबबंदी जैसे मुद्दे पर आरजेडी से कड़ी होकर तो बीजेपी ही बोलती है। हाँ, बीजेपी बोल रही है, और संजय जायसवाल ने तो कल कह ही दिया ना कि जहरीली शराब पर मौत होगी तो हम बार बार जाएंगे, क्योंकि यह मेरी विफलता भी है। मतलब यदि हम सरकार में शामिल हैं तो मेरी विफलता भी है, और जहरीली शराब से मौत हुई है तो जो आदमी मरा है, ठीक है उसने अपराध किया था, लेकिन उसके श्राद्ध क्रम के लिए हमें खड़ा रहना हमारी मजबूरी है। और उन्होंने एक सवाल यह भी उठाया कल संजय जायसवाल ने, और सवाल यह जायज भी है कि देखिए कोई व्यक्ति दिल्ली से दार्जिलिंग के लिए जा रहा है, उसकी गाड़ी में एक बोतल शराब है और उसे बिहार में आप पकड़कर जेल भेज देते हैं, यह तो गलत बात है, ठीक है। तो शराब की नीति को लेकर अब देखिए साफ साफ एकदम बिल्कुल
तलवार खिंची हुई है। और आप बीजेपी के लोगों से बात करेंगे तो वो देखिए कहेंगे कि देखिए ऐसा है कि नीतीश कुमार अब पूर्ण रूपेण समाज सुधारक बनने में लग गए हैं। उन्हें डेवलपमेंट से ज्यादा चिंता सोशल रिफॉर्म्स की है, तो उनकी चिंता ये है। लेकिन नीतीश कुमार को भी कई बातें कचोटती है। लेकिन आप याद कीजिए कि पटना यूनिवर्सिटी में नरेंद्र मोदी आए थे और नीतीश कुमार ने बहुत ही आरजू मिन्नत करके उसी मंच पर से प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कहा था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। लेकिन उसी मन से नरेंद्र मोदी ने खारिज कर दिया, नकार दिया। हाँ, तो देखिए बीजेपी की भी मजबूरी है। नहीं, देखिए बीजेपी को भी ये बात एहसास हो गया होगा। फैसला तो देखिए उस दिन हो जाएगा जिस दिन तेजस्वी यादव फैसला कर लें। हाँ, तेजस्वी फैसला कर ले। जिस दिन तेजस्वी यादव फैसला कर दे कि लालू यादव का मन करता है लेकिन तेजस्वी यादव का नो मतलब नो, हाँ मतलब नो हो गया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुझे किसी कृपा पर नहीं, अब जनता की कृपा से मुझे मुख्यमंत्री बनना है। हमने भी बातचीत की थी, उन्होंने कहा हाँ, आपसे बातचीत की थी तब भी उन्होंने कहा था। तो देखिए आसमान फटने जैसा दृश्य दिख रहा है, लेकिन अभी फटेगा नहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के नतीजे यह तय करेंगे कि बिहार का भविष्य क्या होगा। एक पॉइंट और है जिसको हम इसमें ऐड करना चाहेंगे। आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जब कहा था, अभी भी वो बात कहते हैं, नीतीश कुमार में तमाम वो योग्यताएं हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लिए पीएम मटेरियल होनी चाहिए। तो भाई आपने अभी कहा कि बीजेपी पूरी तरह से देख रही है कि 24 में कैसे फिर से सत्ता में काबिज हुए, नरेंद्र मोदी वहां रहे। तो बात तो ये सच है, कई वरिष्ठ नेता बिहार के कहते भी हैं कि भाई नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई चेहरा खड़ा हो सकता है सही में तो नीतीश कुमार बीजेपी चाहेगी नहीं, अलग हो जाए, फिर वो आगे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी यह कहने में कि आसमान फट जाएगा मुझे संकोच है। हाँ, तेजस्वी यादव फैसला कर लें, आसमान फट सकता है तुरंत, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये और फिर उत्तर प्रदेश के नतीजे यदि निगेटिव हो गए तो और दिक्कत है, तब परेशानी बीजेपी की बिहार में और बढ़ जाएगी। तो इस मसले पर हम और आप बने रहिए। देखिए इस मसले पर हम बने रहेंगे, लेकिन जाते जाते एक बात हम ये भी कहना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि आपने भी एक बार मुझसे कहा था कि भले ही बीजेपी की सीटें 74 हैं लेकिन बिना 43 को ऐड किए हुए उनकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। देखिए मैंने वो बात कही ना कि अमित शाह इस बात को कबूल चुके हैं कि बिहार में 3 शक्तियां, 2 शक्तियां जिधर। तो इसलिए मैंने इस कार्यक्रम के प्रारंभ में कहा क्या बीजेपी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए तैयार होगी? ये तो लगता नहीं है। हाँ, तो फिर नीतीश कुमार के साथ रहना ही होगा। हाँ। और बीजेपी चाहेगी नहीं कि भाई गठबंधन की ही सरकार है, वो सरकार जाए। बहरहाल देखते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अक्सर अपने फैसले से लोगों को चौंकाते हैं। क्या इस बार भी वो कुछ फैसला लेंगे अगर जाति जनगणना के मुद्दे पर? बहरहाल वो बीमार हैं, उनके जल्द स्वस्थ होने की हम सभी कामना करते हैं। हम भी कामना करते हैं, पूरा बिहार ये चाह रहा है कि जल्द वो स्वस्थ हो जाए, कोरोना की रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ जाए। और देखते हैं बिहार में भी घमासान होता है नहीं, क्योंकि जबानी जंग तो खूब चरम आसमान पर पहुंचा हुआ है, कह सके तो काफी चरम पर है, खूब धुआंधार बैटिंग हो रही है दोनों ही ओर से। लेकिन अंजाम क्या होगा वो देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।